जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अच्छे थ्योरी नॉलेज और उसका एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण का अनेकार्थी शब्द। जो अगर आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजीपीएससी या कोई वन विभाग की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों पुलिस विभाग की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी से अभिप्राय आपको पता चल चुका होगा दोस्तों। जैसे एक ही शब्द है उसको बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से बोला जाता है, अलग अलग है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उसी के से रिलेटेड अगर हम लोग एमसीक्यू देखें तो उस अकॉर्डिंग दोस्तों थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। पहले तो हम इसको पहले देख लेते हैं। जैसे क्या दिया है यह प्रश्न, अचल को अनेकार्थी शब्द है, तो जो अचल है उसका अनेकार्थी शब्द क्या होगा, अवयव, निश्चल, शिव या फिर कोई नहीं। आप इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दूसरा दिया है इसमें प्रश्न, कला का अनेकार्थी शब्द जो है वो क्या है, किरण, गुण, चाल, गृह। तीसरा प्रश्न है, पिंड का अनेकार्थी शब्द क्या है, वेद, शरीर, मंगल या फिर कोई नहीं। तो इसी तरीके का प्रश्न बहुत सारा है दोस्तों, हम इसको क्या करेंगे, देखने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम देखने से पहले हम सब पहले इसका थ्योरी नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों पहले तो अनेकार्थी शब्द होता क्या है, तो उसका अनेक अर्थ जो आता है, जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ बोध होता है लेकिन उसका जो मेन जो रीज़न जो है वो एक ही होता है, तो वो क्या कहलाता है, अनेकार्थी शब्द कहलाता है। तो अनेकार्थी शब्द से रिलेटेड कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, उस अकॉर्डिंग जो है तो हम इसको एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे शब्द का अनेक दिया हुआ है इधर और उसका अनेकार्थी शब्द दिया हुआ है इधर। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला दिया है अंक। अंक मतलब क्या होता है, गिनती के अंक भी होता है और गोद को भी अंक कहा जाता है, भाग्य को भी कहा जाता है, चिन्ह को भी, और नाटक का एक अध्याय जिसको अंक के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से अंकोर, अंकोर का क्या होता है, दोपहरी, रिश्वत, भेंट गोद कलेवा जिसको अंकोर कहा जाता है। उसी तरीके से अंग, शरीर का हिस्सा, टुकड़ा, अवयव, भेद, पक्ष, सहायक या फिर भाग हिस्सा, इसको क्या कहा जाता है, अंग कहा जाता है। उसी तरीके से अक्रूर, जो कृष्ण के चाचा जी थे उसको अक्रूर जी अक्रूर के नाम से जाना जाता था। उसी तरीके से अक्रूर मतलब होता है मित्र, कोमल, स्वभाव वाला, तो ये जो है उसी के अंतर्गत आता है। तो इसी तरीके से ही आपको याद रखना है। एक तरीके से दोस्तों अनेकार्थी शब्द जो है पर्यायवाची ही आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों अचल की बात करें तो वह अटल, पहाड़, निश्चल, स्थिर, वृक्ष या फिर पार्वती। तो इस तरीके से अज मतलब क्या होता है, बकरा, दशरथ के पिता का अजन्मा, है ना, दशरथ के पिता का अजन्मा, शिव। उसी तरीके से ब्रह्म, मेष राशि, जीव, आत्मा, कामदेव, ये सभी अज का अर्थ होता है। उसी तरीके से अजया था, तो इसका मतलब होता है बकरी। देखिए अजा मतलब होता है बकरा और अजया मतलब होता है, अजथा मतलब बकरी, इसका मतलब मांग और विजया भी होता है। ठीक है, उसी तरीके से अच्युत मतलब होता है स्थिर, विष्णु, कृष्ण, अपतित। ठीक है, उसी तरीके से अक्षर का अर्थ होता है वर्ण, ईश्वर, आत्मा, स्थिर, शिव, विष्णु। तो दोस्तों इसको क्या करना है, आप जब भी खाली समय रहते हैं तो आप इसको धीरे धीरे पढ़ते रहा कीजिए ताकि आपका प्रिपरेशन हो सके, क्योंकि आपको इसको सिर्फ रिवाइज करना है और दिमाग में रखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछा ही जाता है भाई, तो आप इसको ध्यान रखिए। अक्षर को क्या कहा जाता है, वर्ण, ईश्वर, आत्मा, स्थिर, शिव, विष्णु। ठीक है, उसी तरीके से जो अधर है उसको क्या कहा जाता है, होंठ, आकाश, नाधार, निज, बुरा, चंचल। उसी तरीके से अदिति है उसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी, प्रकृति, देवताओं की माता, रक्षा, देवलोक और वाणी। उसी तरीके से अमृत को क्या कहा जाता है, जल, दूध, अमर, अन्न, सुधा, पारा, प्रिय, सुंदर, आत्मा, शिव, घी, धन। तो आप इसको याद रखना है। अमृत मतलब क्या होता है दोस्तों, जो अमर हो जाते हैं उसे अमृत कहा जाता है। ठीक है, जैसे जल, दूध, अमर, इन सब को क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। कुछ है अजब। अजब मतलब क्या होता है दोस्तों, कपूर, कमल, चंद्रमा और शंख। उपेक्षा, उपेक्षा से मतलब क्या होता है, आशा, आवश्यकता, इच्छा, आकांक्षा, लालच, अनुरोध, भरोसा, तुलना। अनंत, इसका मतलब होता है अनंतहीन। शेषनाग, शेषनाग का भी होता है अनंत, आपको याद रखिए। प्रश्न तो आपको अजीब सा लग सकता है। शेषनाग का अभिप्राय विष्णु जी भी लक्ष्मण जी होता है। ठीक है, शेषनाग किसको कहा जाता है, लक्ष्मण जी को भी कहा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा।
देखिए ये लक्ष्मण यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए शेषनाग, लक्ष्मण, आकाश, विष्णु। ठीक है, तो इस तरीके से कला को क्या कहा जाता है? अंश, गुण, चंद्रमा या फिर 16वां भाग। ठीक है, काल को क्या कहा जाता है? समर्थ, समय, मुहूर्त, अवसर, शिव या फिर युग। ठीक है, इसको है ना, काल को क्या कहा जाता है? समय, मुहूर्त, अवसर, शिव, युग। जितना ज़्यादा इसको बार बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्या होगा? बेनिफिट होगा। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों कुछ कुछ दिनों में और भी इसको बार बार देखिए ताकि आपका जो है रिवीजन हो सकेगा। ठीक है, केस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बाल, विष्णु, विश्व और किरण। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, हाथी का मस्तक। ठीक है, उसी तरीके से क्षमा मतलब क्या होता है? पृथ्वी, सहिष्णुता, दया, रात्रि, दुर्गा। गति का अर्थ होता है चाल, मोक्ष, स्थिति। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? पर्यायवाची भी बोल सकते हो, एक अनेकार्थी शब्द इसको ही बोला जाता है। क्षेत्र मतलब क्या होता है? खेत, शरीर, स्त्री, गृह या फिर और नगर। ठीक है, खग मतलब क्या होता है? पक्षी, वायु, प्राण, ग्रह, बादल, देवता, सूर्य, चंद्रमा। तो इससे रिलेटेड प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा मैंने अभी स्टार्टिंग बताया, सेम वैसा ही है। ठीक है, और गो, गाय, आँख, इंद्रियां, बाण, बाल, स्वर्ग, भूमि, सूर्य, माता, बैल, सरस्वती। तो ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। गौ का। घना का मतलब क्या होता है? दाना, बादल, मोटा, हथौड़ा, कपूर, समान, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई वाला अक्षर। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इसमें जो है बहुत सारे ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि अनेकार्थी शब्द क्या होता है, कि एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं लेकिन उसका मेन रीज़न क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? आपका अनेकार्थी शब्द कहलाता है। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों का हम लोग इसमें एमसीक्यू देखते हैं। और एमसीक्यू को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अभ्यास ऑनलाइन क्लास आपके लिए प्रेजेंट करता है CGTT और सेंट्रल TT के लिए टेस्ट सीरीज़। तो ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप इसमें आसानी से ज्वाइन कर सकेंगे आप, और बहुत सारे इनके फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा ये है दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन तैयार किए गए हैं सभी के सभी व्यापम के तर्ज पर तैयार किए गए हैं, एक्सपर्ट के द्वारा छांटा गया है। प्रश्न जो है आपको व्यापम के लेवल के अनुसार ही प्रश्न पूछा जाएगा, और जो है दोस्तों ना तो इसमें किसी एप्लीकेशन की इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, ना तो किसी और की। ठीक है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप में इसमें टेस्ट दिलाने के लिए आपको मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलना है, आप इसमें अपने समय के अनुसार आप जब भी चाहें इसमें टेस्ट दिला सकेंगे। इसमें जो है पेपर 1 के लिए, कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के लिए, और पेपर 2 के लिए विज्ञान एवं गणित सब्जेक्ट के लिए, और पेपर 2 में ही आपका सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट के लिए टेस्ट सीरीज जो है प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पास आसानी से आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन होने से लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। आप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हो सकेंगे दोस्तों? तो आप जो है मात्र 99 रुपये का आपको UPI ट्रांजेक्शन करना होगा 7723992484 पर। और दोस्तों इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। ठीक है, 20 टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों 20 टेस्ट सीरीज बहुत होता है, जिसमें आपको पेपर 1 के लिए बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण के 4-4 टेस्ट सीरीज मिलेंगे। प्रत्येक जो है टेस्ट जो सीरीज होगा वो 4-4 टेस्ट सीरीज मिलेगा, और प्रत्येक टेस्ट में आपको 30-30 प्रश्न देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर पेपर 2 की बात करें, जो कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक के लिए विज्ञान और गणित की है, तो उसमें आपको बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित मिलेगा। खासकर इस टेस्ट सीरीज में विज्ञान और गणित का लेवल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि स्पेशली ये पेपर 2 गणित और विज्ञान वालों के लिए है। तो इसमें भी प्रत्येक में आपको 4-4 टेस्ट मिलेगा, और प्रत्येक जो है 30-30 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए 99 रुपये का आपको UPI पेमेंट करना होगा 7723992484 पर। और जैसे ही चाहे तो आप फ़ोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, भीम UPI कर सकते हैं, या फिर गूगल पे कर सकेंगे। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसका स्क्रीनशॉट जो है दोस्तों आप मुझे इसी नंबर पर 7723992484 पर स्क्रीनशॉट भेजिए, और साथ ही साथ नाम, अपना नाम, एड्रेस, और साथ ही साथ जो है किस एग्ज़ाम के लिए, किस पेपर के लिए आप जो है आप टेस्ट चाहते हैं उसको व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा। फिर लिंक जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ पर लिंक ओपन करके मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया पासकोड से आप जो है इंटर कर सकेंगे। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो बहुत जल्दी है, और एग्ज़ाम से पहले दोस्तों आप इसको ज़रूर ले लीजिए, ताकि आप जो है पूरे टेस्ट को आप आराम से दिला सकेंगे। ठीक है, उसी तरीके से सामाजिक विज्ञान में दोस्तों आपको बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान का भाग 2, जिसमें आपको टोटल 8 जो है सोशल साइंस से रिलेटेड टेस्ट प्रोवाइड होगा, और प्रत्येक में 30-30 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने CGTT या फिर CTET अगर पास नहीं है, तो आपका DED करना या फिर BED करना कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि हर प्राइवेट संस्था में भी आपको DED मांगा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों 99 रुपये कोई बड़ी बात रकम नहीं है। इससे ज़्यादा तो जो है आप डोसा या फिर चाउमीन खा करके ख़त्म कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल है दोस्तों, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं MCQ का अगला प्रश्न। तो दोस्तों ये वही प्रश्न है जो हम स्टार्टिंग में देखे थे। अचल का अनेकार्थी शब्द क्या है? अवयव, निश्चल, शिव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों अवयव। ठीक है, ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कला का अनेकार्थी शब्द है, तो कला का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? किरण, गुण, चाल या फिर गृह। राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों गुण हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर देते जाइए और आप लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको किस तरीके से मिलेगा दोस्तों? आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पास इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पास अच्छे अच्छे पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंड का अनेकार्थी शब्द क्या है? वेद, शरीर, मंगल, कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों शरीर, ठीक है। पिंड का अर्थ होता है शरीर, अंग। अब ये मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। खग का अनेकार्थी शब्द है पृथ्वी, मंगल, पक्षी या फिर पीठ। तो खग मतलब क्या होता है दोस्तों? पक्षी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों 5 से 10 तक जो है निम्नलिखित दिए गए शब्दों का अनेकार्थी शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो सही नहीं है उसको हमको बताना है। बाकी 3 आपको सही देखने को मिलेगा, लेकिन 2 ऐसे युग्म होंगे जो है मेल नहीं खाएगा, तो उसको बताना है। देखते हैं पहला ऑप्शन प्रश्न है केश, विष्णु, प्रभाव, असर, पृष्ठ, पीठ, पिंड, पन्ना। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों पिंड और पन्ना क्या है? इनमें से भिन्न होगा, ठीक है। पिंड मतलब दोस्तों वो जो शरीर होता है वही उसी के अंतर्गत आता है, और पन्ना अलग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कला, अंश, क्षमा, दया, गौ, माता, छंद, दाना, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? छंद और दाना। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृत, आत्मा, उधर, आत्मा, कब जो है अब्ज, कपूर, अनंत, आकाश। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा उधर, आत्मा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभ्यास ऑनलाइन क्लास को, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अदिति, पृथ्वी, उपेक्षा, अनाधार, उसी तरीके से अज, अजन्मा, घना, बादल। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपेक्षा, अनाधार। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काल, समय, गति, स्थिर, कल, परिणाम, श्री, शुभ। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? श्री और शुभ। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्र, खेत, छंद, वेद, खग, पक्षी, अज, निश्चल। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अज, निश्चल। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 से 15 तक के क्वेश्चन में दिया गया है, उसमें अनेकार्थी को छांटना है। जैसे अज का अनेकार्थी क्या होगा? निश्चल, ब्रह्मा, दशरथ के पिता या फिर ब और स दोनों। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ब और स दोनों, मतलब आपका ब्रह्मा और दशरथ की जो पिता है वो क्या है? अजा होगा। इसको दोस्तों अजा मतलब क्या होता है? बकरा भी होता है, मैंने बताया था आपको। उसी तरीके से अंकुर, अंकुर शब्द का अर्थ क्या होता है? दोपहर, भाग्य, अटल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा जो दोपहर का समय होता है उसे अंकुर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अ इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकुर, अंकुर का शब्द क्या होता है दोस्तों? बकरा, निश्चल, ब्रह्म या फिर भाग्य। इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? निश्चल। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृष्ठ, पृष्ठ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पन्ना, महिमा, मंगल या फिर किरण, ठीक है। तो इसके लिए जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पन्ना। पृष्ठ मतलब पन्ना, आप पन्ना पलटाते हो ना, वो पृष्ठ। पृष्ठ मतलब भी शरीर भी होता है, अंग भी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उधर, उधर का मतलब क्या होता है? गोद, शरीर, अंचल या फिर चंचल या फिर कोई नहीं। इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा चंचल। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गौ का कौन सा अर्थ नहीं है? तो गौ का कौन सा अर्थ नहीं है? जो नहीं है उसको बताना है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिए। बाण, गाय, बैल, स्वर्ग। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बैल। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलज का अर्थ नहीं है। तो जलज मतलब क्या अर्थ होता है दोस्तों? कमल होता है, मोती होता है, समुद्र होता है, मछली होता है। तो कौन सा जो है नहीं होता है उसको हमको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों समुद्र, ठीक है। समुद्र मतलब जलज जो होता है उसको समुद्र नहीं कहा जाता। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जाल का अर्थ नहीं है। तो जाल है उसका अर्थ कौन सा नहीं है? जाला, जल, फरेब या फिर बनावट। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जल। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी का कौन सा अर्थ नहीं है? तो पानी का कौन सा अर्थ नहीं है? इज्जत, जल, चमक या फिर मोती। इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? मोती, ठीक है। मोती जो है पानी का अर्थ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चमक, जल, इज्जत ये सब क्या है? पानी के अनेकार्थी शब्द हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन प्रश्न है, अक्षर का कौन सा अर्थ नहीं है। तो अक्षर का कौन सा अर्थ नहीं है, सत्य, अक्षर, वाक्य या फिर विष्णु। इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों वाक्य। ठीक है, अक्षर से मिल करके मतलब वर्णों से मिल करके क्या बनता है दोस्तों, शब्द बनता है, और शब्दों से मिल करके वाक्य का निर्माण होता है। तो भाई अक्षर को आप कैसे वाक्य बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना। तो ऑप्शन नंबर स इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, तो आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द गो का अनेकार्थी नहीं है। तो गो का अनेकार्थी नहीं है वो है बाण, श्रेष्ठ, वज्र या फिर गाय। इसके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों कंपटीशन के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और दोस्तों टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको जो है इसका PDF जो है मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, अच्छे पोस्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।